राधे राधे मित्रों, एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। यूँ तो हर माह में 2 एकादशी तिथि आती हैं। पहला कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दूसरा शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, यानी कुल मिलाकर साल भर में 24 एकादशी तिथि आती हैं, जिनमें भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि परिवर्तनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी जल झूलनी एकादशी अथवा पद्मा एकादशी के नाम से भी जानी जाती हैं, जिसका अपना एक खास महत्व होता है। तो आइए जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी व्रत साल 2023 में कब रखा जाएगा। इसके साथ ही जानेंगे कि परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त अथवा समय क्या है तथा परिवर्तनी एकादशी का महत्व क्या है। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार परिवर्तनी एकादशी व्रत गणेश चतुर्थी के अंतराल में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन श्री हरि नारायण के साथ साथ आपको गणेश जी का आशीर्वाद भी मिलता है। इस साल परिवर्तनी एकादशी का आरंभ 25 सितंबर को सुबह 7:55 से शुरू होगा, जबकि इसका समापन 26 सितंबर को अगले दिन सुबह 5 बजे होगा। इसीलिए यह व्रत 25 सितंबर को ही रखा जाएगा। 26 सितंबर को यह व्रत वैष्णव व साधु संतों के लिए शुभ रहेगा। इस दिन विशेष तौर पर श्री हरि नारायण के वामन रूप की पूजा की जाती है, जो तीनों लोगों की पूजा का फल प्रदान करती है, तथा साथ ही साथ इस दिन माँ लक्ष्मी व नारायण जी की विशेष पूजा की जाती है। अब जान लेते हैं पूजा अर्चना का शुभ समय। विष्णु भगवान जी की पूजा करने का शुभ समय सुबह 9:12 से शुरू होकर 10:42 तक रहेगा, जो पूजा के लिए सबसे शुभ समय होगा। इसके साथ ही साथ जान लेते हैं व्रत पारण का समय। 26 सितंबर को व्रत पारण का समय दोपहर 1:25 से 3:49 तक का है। जो लोग 26 तारीख को व्रत रखेंगे वे अगले दिन 27 सितंबर को सुबह 6:12 से 8:36 के बीच व्रत का पारण करेंगे। इसके साथ ही साथ आप राहु काल का समय भी जान लीजिए। राहु काल 25 सितंबर को सुबह 7:41 से 9:12 तक रहेगा। इस दौरान आप किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना करने से बचें, क्योंकि राहु काल के समय में की गई पूजा अर्चना मान्य नहीं होती। इसका शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अब मित्रों, जान लेते हैं परिवर्तनी व्रत पूजा विधि। आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है तथा घर के मंदिर में द्वीप प्रज्वलित कर भगवान श्री हरि नारायण का गंगा जल से अभिषेक करना है। उसके बाद आपको भगवान विष्णु को फूल व तुलसी दल अर्पित करने हैं तथा भगवान की आरती व वंदन करना है। तत्पश्चात भगवान श्री हरि नारायण जी को भोग लगाना है। ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं व उसमें तुलसी दल जरूर सम्मिलित करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। तो मित्रों, यदि आप पूरी श्रद्धा, भक्ति व विधि विधान से भगवान का व्रत करेंगे तो आपको तीनों लोगों की पूजा का फल प्राप्त होगा व आपको व आपके परिवार को श्री हरि नारायण व माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्रदान होगी। अंत में जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी का महत्व। मित्रों, यूँ तो आप सभी लोग जानते होंगे कि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु पाताल लोक में 4 माह के लिए शयन करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि योग निद्रा में रहते हैं। योग निद्रा के दौरान ही वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निद्रा में करवट बदलते हैं। इसीलिए इस दिन को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस व्रत को परिवर्तनी एकादशी का नाम क्यों दिया गया है। तो मित्रों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट
कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर जरूर बताएं तथा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें।